आज शुरू करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस समझने के पहले एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। जैसे मान लो हमारे छत पर एक टंकी रखी होती है पानी की, है ना, होती है। तो इसमें से पानी नीचे आता है टैप यानी कि टोंटी तक। ये कैसे आता है? आता है ना पानी। तो पानी इसलिए यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है क्योंकि यहाँ पानी का जो लेवल है यानी कि वाटर लेवल जो है, यहाँ पे वाटर लेवल हाई है। बिल्कुल, यहाँ वाटर लेवल हाई है और यहाँ वाटर लेवल क्या है? लो है। यहाँ पे लो है, यहाँ पे लो है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो पानी है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होता है ना। जैसे पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होगा, वैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि करंट कह सकते हैं तरीके से। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करंट है। जो करंट होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन का है, करंट का है। वो करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। इसी को हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है, वैसे ही सेम सिनेरियो हमारा है पोटेंशियल में। जो करंट होता है, करंट या फिर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ही फ्लो को हम करंट कहते हैं। जो करंट है वो हमारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। यानी कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस समझना है तो इस बात को समझना जरूरी है कि पानी जो है हमेशा किधर, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। वैसे पोटेंशियल जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी करंट जो है एक तरीके से कह सकते हैं। पोटेंशियल नहीं, करंट। करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। ये बात समझनी थी हमें। तो बिल्कुल पोटेंशियल ये है। तो लेवल को हमने पोटेंशियल से यहां जोड़ दिया। अब समझ लेते हैं। मान लो कोई ये पॉइंट जो है ए है, यहां पर इसका मान लिए यहां से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी है और यहां पे हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्यों यूनिट पॉजिटिव चार्ज? चार्ज तो समझ चुके हैं ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दो टाइप के चार्ज होते हैं। तो हमने मान लिया एक पॉजिटिव चार्ज क्यों यहाँ पे रखा है। तो समझो करना क्या है हमें। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस ये कहता है कि मान लो कोई पॉइंट है, उस पे एक चार्ज क्यों रखा है ना। उस चार्ज को हमारे उस पॉइंट से अगर किसी दूसरे पॉइंट तक लाया जाए, किसी एक पॉइंट से किसी चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट तक लाया जाए, तो जो इसमें वर्क डन होगा, मान लिया डब्ल्यू है। तो किसी एक पॉइंट को से किसी दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो अब लिख लेते हैं। तो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज potential difference is defined as work done to moving a unit positive charge from one point to another point. दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गई डेफिनेशन हमारी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि अगर कोई पॉइंट, किसी पॉइंट पर अगर कोई चार्ज क्यों है, तो उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क डन होगा, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखेंगे पीडी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, वर्क डन टू मूविंग
चार्ज फ्रॉम बी टू ए, है ना, हमने बी से ए मूव कराया ना, तो वर्क डन टू मूविंग बी टू ए अपॉन चार्ज क्यों, किसको, चार्ज क्यों, तो ये पीटी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन टू मूविंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए से पढ़ेंगे, वर्क डन टू मूविंग चार्ज क्यों फ्रॉम बी टू ए, ऐसे बी टू ए मतलब बी से ए की तरफ मूव कराया, ये फॉर्मूला ये। इसको पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कभी कभी लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये फाइनल पोटेंशियल इज वी ए, दिस इज वी बी, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू, दिस इज आल्सो फार्मूला, दिस इज आल्सो फार्मूला। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो पीडी को डेल्टा भी लिखते हैं, कहीं 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 किताबों में लिखा होगा डेल्टा भी, तो समझ लेना यही बात है, सब कुछ वही है घूम फिर के, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से भी लिखते हैं, तो आगे सारी बातें वही हैं, यहाँ तो सेम चीज रहेंगी, लेकिन यहाँ जो है इसको वी ए माइनस वी बी, यानी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का पोटेंशियल दिया हो हमें ए पॉइंट का और बी पॉइंट का पूछ ले पोटेंशियल, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर केवल पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो ये दोनों सेम ही चीजें हैं, कुछ भी अप्लाई कर लो ऊपर वाले, है ना। अगर हमें बी का अलग बी का अलग दिया बी का पोटेंशियल, इसका दे के इसको पूछ ले या फिर इसका दे के इसका पूछ ले, बी दे बी पूछ ले, तब ये नीचे अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, है ना, जैसे कंडीशन नहीं उसे अप्लाई कर लेंगे फॉर्मूला न्यूमेरिकल में। तो कह रहा है कि बी ए माइनस बी बी इक्वल टू बी ए अपॉन क्यू, है ना। अब देखो अगर बात करें यूनिट की इसकी, तो यूनिट जो होती है यहाँ पे, यूनिट जो होगी, देखो वर्क का यूनिट जूल, है ना, वर्क की यूनिट जूल पर, चार्ज की यूनिट कूलम, तो इसकी यूनिट हो गई जूल पर कूलम, या फिर इसको लिखते हैं हम लोग, इसका एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट उसका होता है वोल्ट, जूल पर कूलम को हम लोग कहते हैं वोल्ट। चलो यहां तक की बात समझो और लिखो फिर, जूल पर कूलम को हम लोग कहते हैं वोल्ट। कहां से मूव कराओगे यार, तो मूव कराने का तरीका क्या था, देखो इस तरीके हमें फिगर बनाया भाई, यहां से और यहाँ पॉइंट कुछ भी लिया था हमने कहा यहाँ पे अगर हमारा 118 वाला चार्ज है तो इसको हमने मूव करा के 128 वाले पे लाना है ना, तो वहां से यहाँ लाना है, तो ये हो जाएगा वीबी तुम्हारा 118, वीए हो जाएगा 128, है ना। बात समझ रहे हो ना कैसे करती है, और चार्ज दिया है 2 कूलम, तो यूनिट फार्मूला क्या था, वी ए माइनस वीबी, समझ में क्यों लगा इसको, क्योंकि दो पोटेंशियल दिया है ना बी ए बीबी, तो बी ए माइनस बीबी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस बी माइनस बी ए, यानी कि बी टू ए लाने में वर्क कितना होगा अपॉन में क्यों, तो यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दो, तो ये वी ए कितना 128 है, माइनस बीबी कितना 118 है, इक्वल टू वी डब्ल्यू यानी कि बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम मूविंग टू चार्ज फ्रॉम बी टू ए अपॉन 2 कूलम। सॉल्व करोगे 128 में 18 घटाओगे 118 10 आएगा, 10 दूनी 20 मल्टीप्लाई क्रॉस में होगा, द वर्क डन मूविंग बी टू ए कितना हो जाएगा 10 टू 20 यूनिट जूल, बिल्कुल, तो हो जाएगा 20 जूल, दिस इज आंसर। तो यानी कि अगर हमें किसी पॉइंट से जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 118 वोल्ट है, वहां से अगर 1-2 कूलम के चार्ज को हम मूव कराएं उस पॉइंट तक जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 128 वोल्ट है, तो उसमें जो काम करना पड़ेगा वो वर्क डन होगा और 20 जूल का वर्क होगा, ये हमें निकालना है। इस तरीके से सवाल करेंगे यहाँ पे, तो देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, है ना, ऐसा ही, इसको भैया मत लगाइएगा, अगला वाला देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं ना, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नहीं है। चलो क्वेश्चन लिख देते हैं अगर बगल में, तब तक कोशिश करोगे। कह रहा हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू each coulomb of charge passing
passing through a 6 volt battery, a 6 volt बैटरी। अगर हमने 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया किसी चार्ज को, और जिसका चार्ज क्या है, ईच कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 1 कूलम चार्ज। ईच कूलम मतलब 1 कूलम यार, 1 कूलम चार्ज कनेक्ट करते कितना वर्क होगा पूछ रहा है, ठीक है। ये बात क्वेश्चन नंबर 2 है ये, देखो समझो, करो, कोशिश करो, एक बार बताते हैं फिर। क्या यार, जूल और वोल्ट एक ही होता है ना सर? जूल वर्क का यूनिट है, वोल्ट द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। एक कैसे है ना, एक कैसे है, इतना तो नोट हो गया भाई, इतना वाली बातें। अब उसको कोशिश करो, देखो 1 मिनट तक बनाने की। वर्क निकालना, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी वर्क होता है यार, वर्क एनर्जी सेम चीजें हैं, यानी एनर्जी लगा के तो वर्क हमने किया, तो वर्क एनर्जी सेम चीजें हैं, इसमें परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता नहीं। चलो कितना हुआ जी, वर्क आ गया हुआ, दिया ना ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच मतलब 1, ये दिया है यूनिट चार्ज, दिस इज यूनिट चार्ज। देखो ईच कूलम ऑफ चार्ज ये दिया है, सब कुछ दिया है। क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ा करो पहले, क्वेश्चन बिना पढ़े लगाओगे तो सवाल वाई नहीं आएगा, बिल्कुल समझ लो ऐसा। हाँ 6 आएगा बिल्कुल, 6 हाँ 6 ही आएगा। ये कौन सा लगाए हो? फिर कौन सा फॉर्मूला देंगे? नहीं सही नहीं। चलो देखो बता देते हैं, देखो इसने कहा था ईच कूलम ऑफ चार्ज यानी क्यू बराबर 1 कूलम, है ना। ईच कूलम मतलब क्यू बराबर 1 कूलम दिया है। बैटरी दिया है 6 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी की वैल्यू दिया है 6 वोल्ट, है ना। और तुम्हें कह रहा डब्ल्यू निकाल दो यार, तो डब्ल्यू हम जानते हैं फॉर्मूला, डेल्टा वी बराबर डी डब्ल्यू अपॉन क्यू, है यही होता है। अब ए बी की तो बात नहीं की, तो हम भी नहीं लिखे वहां, भी कोई दिक्कत उससे नहीं आएगी। तो डेल्टा भी क्या है 6 है, इक्वल टू डब्ल्यू निकालना है, क्यों 1 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू 6 1 जा 6 जूल। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, बस यही करना था, तो वर्क यही निकालना है। क्लियर हो गया होगा ना आपको। वर्क कैसे निकाला यार, देखो हमें ईच कूलम ऑफ चार्ज दिया है, तो क्यों बराबर 1 रख दिए। बैटरी दिया है 6 वोल्ट की, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी में क्रिएट करेगी। चलो ठीक है, अब देखो कर लोगे, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। अब मिटा लिया जाए। अब थोड़ा सा अभी हमने न्यूमेरिकल समझ लिया है। कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन when 1 coulomb charge, when 1 coulomb, उससे मतलब कूलम ऑफ चार्ज, 1 coulomb ऑफ चार्ज moves against a potential difference, moves against a potential difference potential difference of 1 volt। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट अगर कोई 1 कूलम का चार्ज मूव किया जाए, मूव कराया जाए, तो कितना वर्क होगा, 1 होगा, बिल्कुल होगा, सही है बिल्कुल। देखो डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू हम लोग जानते हैं, डेल्टा वी की वैल्यू 1 दी है, डब्ल्यू की वैल्यू निकालना है, क्यू की वैल्यू 1 दी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 into 1 जूल ही आएगा। बस 1 नंबर का क्वेश्चन ये वेरी शॉर्ट में आ जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे करना होगा, तो इस पे तो आसान आसान क्वेश्चन बनेंगे यार, बहुत ज्यादा इस पे हम समय नहीं बर्बाद करते हैं। चलो अब
एक डेफिनेशन हम लोग बनाएंगे, 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे। एग्जाम में कभी कभी एक नंबर पूछ लेता है, डिफाइन 1 वोल्ट, है ना। 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, तो अभी हमने बताया कि डेल्टा V इक्वल टू, है ना, डेल्टा V इक्वल टू W/Q होता है। यानी कि अगर ऐसा मान ले कि 1 वोल्ट, यानी कि इसको 1 वोल्ट ले ले, है ना, 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इक्वल टू कब होगा? जब 1 जूल का वर्क हो, है ना, वर्क कितना हो? 1 जूल, और चार्ज कितना हो? 1 कूलम। अगर इस तरीके से इसको बताओ, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? तभी तो एक मान लिए ना, यानी कि वर्क को 1 जूल मान लिए, चार्ज को 1 कूलम मान लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट मान लिए, हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। तो पोटेंशियल सेट टू बी 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट टू बी 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस is said to be 1 volt when 1 joule is done, 1 joule work is done to moving 1 coulomb of charge, from one point to another point। बस यही वर्क डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। कुछ भी याद नहीं करना है, सब कुछ यहीं डिफाइन कर लेना है। देखो याद कुछ किया नहीं बना है ना, सब कुछ देखो यहीं से बन गया। देखो इसको 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे हम लोग, 1 वोल्ट को, पोटेंशियल डिफरेंस इज said to be 1 volt if potential difference is said to be 1 volt if 1 joule of work is done, 1 joule of work is done to moving 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge कहां से कहां? तो फ्रॉम 1 point to another point, from 1 point to another point। ये हमारा हो गया 1 वोल्ट की डेफिनेशन। बहुत ही आसान है, बस एक बार समझ लेना है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहलाएगा। कब कहलाएगा यार? जब हम 1 जूल काम करें। किस लिए करें? 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, तो बस वही 1 वोल्ट है। वो इतनी सी बात याद रखनी है। और डेफिनेशन किताब की हमें बिल्कुल भी याद नहीं करनी, कतई भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आसानी से हमें बनाना है अपनी लैंग्वेज में, पेपर में बिल्कुल यही लिखना है और 100% करेक्ट होगा ये चीजें। देखो हमने कुछ गलत नहीं लिखा, बिल्कुल सटीक चीज लिखी है ना, और ये आसान लैंग्वेज है, यही नंबर एक दिलाएगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट कब कहलाएगा? जब 1 जूल काम करें, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में, बस यही 1 वोल्ट है। इतनी आसान से डेफिनेशन है, आराम से नोट कर लो, समझ लो इस बात को। ये हो गया 1 वोल्ट। और कुछ बातें और हैं नोट करना, जैसे हमने वहां अमीटर में लिखवाई थी कि अमीटर इज ए हाई, वहां बताया था अमीटर क्या है? लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। तो लिखेंगे वोल्ट मीटर, और इसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है। तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर। यानी कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मापते हैं? तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से मापते हैं। और बात करेंगे इसके बारे में, और कुछ पॉइंट्स हैं। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। इट इज ऑलवेज connected in parallel। इसको हमेशा पैरेलल कनेक्ट करता है। तो पैरेलल सीरीज वाला परेशान नहीं होना। भी क्या है अभी थोड़ी देर में बता देंगे हम, जो रेजिस्टेंस पे आएंगे ना तो वहां समझाएंगे पैरेलल कैसे होता है। पैरेलल सीरीज में अभी बिल्कुल कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
अभी थोड़ी देर बाद रेजिस्टेंस पे हम आएंगे ना, तुरंत बताएंगे पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है। हालांकि ऐसा समझो कि जो हमारे घरों में झालर होता है ना, सजाने वाला दीपावली वाला, वो सीरीज होता है उसकी लाइट, और हमारे घरों में जो बिजली कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है। इतना समझो। अभी थोड़ी देर बाद रेजिस्टेंस पे आएंगे हम लोग, तो वहां अच्छे समझेंगे पैरेलल क्या है, सीरीज क्या है। ठीक है, इतनी बात समझो। तो हमने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं। जैसे करंट को अमीटर से मापते हैं, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करेंगे। इतनी बात ये है। अगली बात ये है कि इट हैज हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। रेजिस्टेंस इसका हाई होता है भाई, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। किसका, वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर तो रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। उसका क्या था, मीटर का लो था। रेजिस्टेंस लो का मतलब बिजली के करंट के फ्लो में रुकावट ज्यादा पैदा करेगा। हाँ, रेजिस्टेंस हाई का मतलब क्या है, रुकावट ज्यादा बनाएगा, मतलब अपोज ज्यादा करेगा करंट का फ्लो। अगर करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में तो उसको रोकने की कोशिश ज्यादा करेगा, तो उसे कहेंगे हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। करंट कम रोकेगा फ्लो होने से तो लो रेजिस्टेंस है। जैसा कि एमीटर क्या है, लो रेजिस्टेंस है। ये क्या है, हाई रेजिस्टेंस है। इतनी बातें इसमें जाननी थी हमें। ये कंप्लीट हुआ टॉपिक, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल केवल कहते हैं उसको। अभी हमने जाना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हुआ कि एक अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच किसी चार्ज को मूव करा रहे हैं, जितना वर्क होगा वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब बात करें पोटेंशियल क्या है, तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस के हम लोग पोटेंशियल नहीं समझ सकते थे, इसलिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की बात पहले की। अब बात करेंगे हम लोग पोटेंशियल की। तो आइए देखते हैं। तो केवल पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। बुक में शायद दिया नहीं दिया, जो भी होगा देख लो, बता ही दे रहा हूं। शायद इसमें पोटेंशियल की बात नहीं किया इसमें। पोटेंशियल क्या होता है, जैसे हमने कहा कि अभी एक चार्ज को हमने कहा ना कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस भी ये होता है ना यार, किसी एक पॉइंट तक इन्फिनिटी से किसी चार्ज को मूव कराते हैं हम लोग। मान लो प्लस क्यू चार्ज है, इस चार्ज को हमें क्यू को इन्फिनिटी से यानी कि अनंत से, बात समझ रहा, इनफाइनाइट से अनंत से किसी एक पॉइंट तक लाना है। जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल है बस। वहां पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया हमने, यहाँ पे क्या किया कि इन्फिनिटी से अनंत से बहुत दूर से ला रहे हैं, पता नहीं कहां से लाए हैं, बहुत दूर से लाए। किसको लाए, एक पॉइंट यूनिट चार्ज को लाए, कहां तक, एक उसी दूसरे पॉइंट तक, मुंबई से कुंडल, बहुत दूर से ना। ऐसा मान लो कि बहुत दूर, मुंबई से कुंडल नहीं, बहुत दूर नहीं होगा, तो 11 किलोमीटर 1100 किलोमीटर है मुंबई। तो वर्क डन, चलो वर्क डन टू मूविंग, वर्क डन टू मूविंग a unit positive charge, work done to moving unit positive charge from one point, from infinity to another point। तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क होगा उसी को हम लोग कहेंगे